वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल परिहार कॉमर्स क्लासेस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। मैं आपको बता दूं पहले कि जो ये फंक्शंस होंगे, ये सारे फंक्शन इसी ऑर्डर में होते हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होता है, फिर स्टाफिंग होता है, फिर डायरेक्टिंग होता है और फिर कंट्रोलिंग होता है। और इन सारे जो भी फंक्शंस के बारे में यहाँ बात की जा रही है, इनके प्रॉपर चैप्टर्स हैं। तो बाद में हम इन्हीं चैप्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। तो पहला फंक्शन आता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज टू डू इट। मतलब पहले से सोचना, प्लान करना कि क्या करना है, यानी कि क्या जो गोल बना रखा है, क्या गोल बनाना है और इस गोल को अचीव करने के लिए कितने लोग जो हैं वो काम करेंगे। गोल को बनाना और उस गोल को कंप्लीट करने के लिए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करना, उस गोल को कंप्लीट करना, यही प्लानिंग होता है। प्लानिंग आने वाली प्रॉब्लम्स को रोक नहीं सकता, बट हाँ, ये जरूर है कि उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये जानने में हमारी जरूर मदद करता है प्लानिंग। अब बात करते हैं इसके दूसरे फंक्शन की। तो दूसरा फंक्शन है इसका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान। मतलब असाइनिंग ड्यूटीज का मतलब हो गया कि काम बांटना, ड्यूटीज देना। ग्रुपिंग टास्क का मतलब हो गया कि जो टॉप मैनेजमेंट है, जो भी उनके पास जो भी गोल उन्होंने बनाया होता है, उस गोल को कंप्लीट करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट पहले आगे आएगा। तो इस तरीके से वो अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग काम जो है वो बांट देते हैं। स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी, उसके बाद उस सारे डिपार्टमेंट में जो पावर है डिसीजन लेने की, वो किसके पास होगी, ज़्यादा पावर किसके पास होगी डिसीजन लेने की। तो ये होता है एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी। देन एलोकेटिंग रिसोर्सेज, उस गोल को कंप्लीट करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, वो सारे रिसोर्सेज जो हैं प्रोवाइड कराए जाते हैं, ताकि वो जो गोल है हमारा, वो आसानी से अचीव किया जा सके। ऑर्गेनाइजिंग हमारी मदद करता है पता करने में कि कौन क्या काम करेगा और ये काम कितने टाइम में फिनिश हो जाएगा। तो टॉप मैनेजमेंट जो है डिफरेंट वर्क को जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और उसके बाद ये लोग अपने काम को टाइमली कंप्लीट करते हैं, और इसी चीज़ को ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। थर्ड जो इसका फंक्शन है वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए अगर हमें और लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो उन और लोगों को सेलेक्ट करना, और लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आना विद द हेल्प ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, फिर उनकी प्लेसमेंट करना और उनको ट्रेनिंग देना, उस ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तौर तरीके सिखाना, यही सब उसका ट्रेनिंग का हिस्सा होते हैं। और जो भी डिपार्टमेंट इस पूरे काम को करता है, उसको कहा जाता है एचआर डिपार्टमेंट, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो उन्हीं का, उसी के अंडर में सारे के सारे काम आते हैं। फिर आता है हमारा फोर्थ फंक्शन, डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग के अंदर में क्या होता है, लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम। मतलब कि जो भी मैनेजर्स होते हैं या टॉप जो मैनेजमेंट के बारे में जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कि ये लोग जो होते हैं, ये अपने जो मैनेजर्स होते हैं, इनके अंडर में काम करने वाले जो मैनेजर्स होते हैं, ये मैनेजर्स अपने अंडर में जो, इनके अंडर में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनको लीड करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि जो भी काम उनको दिया गया है वो उस काम को टाइमली, डिसिप्लिन तरीके से कंप्लीट करें। तो यही डायरेक्टिंग होता है। डायरेक्टिंग के अंदर में दो मेन चीज़ें आती हैं, लीडरशिप और मोटिवेशन। तो लीडरशिप में क्या होता है, एक अच्छी लीडरशिप एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करती है कि जो भी वर्क उनको दिया गया है, वो उस वर्क को इफ़ेक्टिवली करें, कंप्लीट करें। मोटिवेशन में एम्प्लॉयज़ को
प्रेस करना यानी कि उनकी तारीफ करना, उनको उनके अच्छे करने पर उनकी तारीफ करना और उनके गलत करने पर उनको क्रिटिसाइज करना, ताकि एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज में से बेस्ट निकाल सके। यही डायरेक्टिंग होता है। और इसका लास्ट फंक्शन होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टूवर्ड्स टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपने कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स करता है। उस स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कैसे करना है, वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए क्या क्या ज़रूरतें पड़ती हैं, और ये जो डिपार्टमेंट का हेड होता है ये सबकी परफॉर्मेंस को पिछली परफॉर्मेंस से कंपेयर करता है, प्रॉपर स्टैंडर्ड के साथ मैच करता है कि मैच हो रही कि नहीं हो रही है। और अगर इसमें फिर कुछ कमी आती है तो उस कमी को दूर करने के लिए वो सारे सॉल्यूशन भी निकालता है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई पिकल बनाने वाली कंपनी है, अगर वो पिकल बनाती है लेकिन वो पिकल बनाने में जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रहा है, या फिर हो सकता है कि उसकी क्वालिटी वो ना आ रही हो जो क्वालिटी उनका स्टैंडर्ड उन्होंने पहले से मेंटेन किया हुआ था, तो ये जो मैनेजर होता है वो सारी चीज़ों को बताता है कि किस तरीके से ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसको सॉल्व किया जाए। और यही जो होता है इसी चीज़ को कंट्रोलिंग कहा जाता है। तो ये थे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मिलेंगे इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। और पूरे के पूरी जो कोऑर्डिनेशन है हम एक ही वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।